अब आप बात करते हैं पीएम मोदी को साधने वाले विपक्ष की रणनीति की। दरअसल कई बार किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष में आम सहमति बनती नहीं दिखती। इतना ही नहीं, कई बार केंद्र की योजना और फैसलों को उनका भी विरोध अगर विपक्ष करती है तो वो मुद्दों की जगह पीएम मोदी पर निजी हमले करती है। ये एक वो चीज का जिक्र मैं कर रही हूं जो हर बार प्रधानमंत्री को फायदा करता है, जिसका फायदा विपक्ष को कम, विपक्ष आक्रामक होता है, बयानबाजी करता है, लेकिन फायदा नरेंद्र मोदी को मिलता है, बीजेपी को मिलता है। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने सवाल किया था कि क्या अब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान खुद को चाय वाला बताकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए और आपने देखा होगा कि हर गली कूचे में चाय पर चर्चा और तमाम तरीके के बयान और तमाम तरीके के प्रमोशंस हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस वक्त न सिर्फ तालकटोरा स्टेडियम के बाहर चाय बेची थी, बल्कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति ही चाय के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई थी। अब आइए 2019 चुनाव की बात करते हैं। 19 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने एक्स पर अपने बायो में मैं भी चौकीदार लिखकर इस अभियान की शुरुआत की थी। ये भी काफी विपक्ष के साथ बवाल हुआ था, तो बहुत तेजी से वायरल हो गया। और वहीं अब 2024 चुनाव में और कई बार ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर से लेकर तमाम बातें कही गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने वो अपनी पीड़ा व्यक्त की और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट किया, जो आंकड़े साफ तौर से बताते हैं। 24 के चुनाव से पहले अब लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की, तो पीएम मोदी ने अगले ही दिन पूरे देश को अपना परिवार बताकर हवा का रुख मोड़ दिया। तो पिछले 2 चुनाव से साफ है कि पीएम मोदी पर की गई निजी टिप्पणी का फायदा बीजेपी अच्छी तरह से चुनाव में उठाना जानती है। हाँ, लेकिन यही टिप्पणी या इसी तरह की चीज ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती हैं। और यही वजह है कि जब पश्चिम बंगाल में मुकाबला हुआ तो ममता बनर्जी भारी पड़ी। उन्होंने भी यही इमोशनल जो स्ट्रैटेजी है वो अपने लोगों के साथ अपनाई थी और ममता बनर्जी चुनाव हारते हारते भी मुख्यमंत्री बन गई। अब बात करें कि टिप्पणी की जिस तरह बीजेपी ने फिर कैंपेन, हर बार टिप्पणी होती है, बीजेपी उसे कैंपेन बना लेती है, उससे बीजेपी का फायदा होता है। और इस बार भी विपक्ष ने जब जो बात उठा ली है या उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े के करीब पहुंचने के लिए उसको कैंपेन बनाकर उसका इमोशनल स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 70% लक्ष्य को पूरा करती नजर आएगी।